एक गांव के प्रधान पति को दो मजदूरों की तलाश थी। मजदूरों की तलाश करने की काफ़ी समय से सोच रहा था। तभी दिमाग में आता है कि उसके जानकार भी हैं, दोस्त भी हैं और वह किसान खेती भी करते हैं। उनसे बातचीत की जाती है। कहा जाता है कि लगभग एक एक घंटा काम करना है और 1 घंटे के बदले तुम दोनों को लगभग 700 रुपये मिल जाएंगे। साथ ही जो भी जितनी भी शराब पी सकते हो उतनी मुफ्त की आराम से शराब भी पीनी है। जैसे ही दो मजदूरों ने यह बात सुनी तो दोनों मजदूर बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि ऐसा भी क्या काम है कि सिर्फ 1 घंटे का काम करना है, वह भी अपने खेत पर करना है, और 1 घंटे के बदले में तुम हम दोनों को लगभग 1400 रुपये की रकम दोगे। जब यह बात वह कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें टाइम बता दूंगा, तुम टाइम पर वहीं पहुंच जाना जहां पर तुम खेती बाड़ी करते हो। अब दोनों मजदूर जो थे वहीं पहुंच जाते हैं। साथ में स्कूटर पर बुला करके एक लड़की को, लड़की देखने में बेहद खूबसूरत होती है। उसके बाद यहाँ पर शराब पिलाई जाती है। शराब पिलाने के बाद वह कहते हैं कि इस लड़की को लगभग 8 से 9 फुट गहरे गड्ढे में दबाना है, 1 डेढ़ घंटे में काम हो जाएगा। ठीक वैसा ही काम होता है। प्रधान जो था उन दोनों मजदूरों से कहता है कि दोनों मजदूर गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद उस लड़की का गला दबाया जाता है और गला दबाने के बाद उसकी हत्या करके उस गड्ढे में दबा करके आराम से निकल आते हैं। जिस खेत में पानी चलता है उस खेत में ही गड्ढा बनाया गया था। लगभग 40 दिन तक वो लड़की उसके अंदर दबी हुई थी। 40 दिन के बाद जब बाहर निकलती है तो लोगों को इस कहानी को सुनने के बाद यकीन नहीं होता है कि यह कैसा प्यार था और ये कैसे मजदूर थे कि मामूली सी बात पर उन्होंने हत्या कर दी। नमस्कार, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बदायूं की है, जहाँ पर एक थाना लगता है दातागंज। दातागंज थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है हासिमपुर। हासिमपुर का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम नूर हसन होता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा सुनने के बाद ही आपको सब कुछ समझ में आएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि हमें अच्छा लगे। नूर हसन जो था दरअसल अपनी भांजी की तलाश कर रहा था। उसकी भांजी की उम्र लगभग 28 साल के आसपास होती है, जिसका नाम मुस्कान होता है। उसने मुस्कान को हर जगह तलाश किया, जहाँ जहाँ मुस्कान काम करती थी, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती है और वह हार जाता है और थक जाता है। इसके बाद मुस्कान जहाँ पर रहती थी वहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि बदायूं का सिविल लाइंस थाने में पहुँच जाता है। 28 साल की उसकी भांजी थी, उसका नाम मुस्कान है। वो नौटंकी में काम करती है, डांसर है। दरअसल 3 साल का एक बालक है, अपनी माँ को याद करके बहुत परेशान हो रहा है। जैसे ही नूर हसन ने यह बात कही तो पुलिस वाले हंसकर मुस्कुरा देते हैं। कहते हैं कि हम बात कर लेंगे, देख लेंगे, जैसे अमूमन पुलिस वाले करते हैं। जो ज़्यादातर लापता वाले केस होते हैं उनमें बड़ी शिथिलता से वो काम करते हैं। कई बार वैसे ही इस मामले को भी लिया गया। उन्हें लगा कि शायद किसी के साथ भाग गई होगी। पुलिस वाले कहते हैं कि थोड़ा इंतजार करो, आ जाएगी। लेकिन नूर हसन परेशान हो जाता है और चला जाता है घर पर, और इंतजार कर रहा था कि मुस्कान आ जाए। लेकिन मुस्कान लौट करके वापस नहीं आती है। आखिरकार फिर वह थाने जाता है और थाने जा करके फिर वापस से उस लड़की की गायब होने की खबर देता है। मुस्कान 18 फरवरी 2025 की रात को 9 बजे से लापता हो गई थी। उसके बाद उसका कहीं अता पता नहीं चलता है। अब नूर हसन लगातार एक एक दिन करके थाने आता रहता था, लेकिन मुस्कान के बारे में पुलिस उतनी गंभीरता से मामले को नहीं ले रही थी। आखिरकार पुलिस को बताया गया कि एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति पर भी शक जाहिर किया गया था। जब उस व्यक्ति के बारे में बताया जाता है तो पता चलता है कि भी पुलिस वालों के साथ मिलकर के उस लड़की को तलाश कर रहा था, और नूर हसन तो अपनी भांजी को ढूंढ ही रहा था। अब ये लगभग 8 से 10 दिन के बाद 28 फरवरी 2025 को एक मामला आता है, और मामले में जो सजवान होता है, जिस पर शक जाहिर किया गया था, वह उजहानी थाना क्षेत्र का गांव अल्लाहपुर है। अल्लाहपुर का वो निवासी होता है। 28 फरवरी 2025 को पुलिस उसे किसी मामले में गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज देती है। अब जो जो आरोपी था, जिस पर शक था, पुलिस उन सब के बारे में पता करती है, तो वो भी जेल चला जाता है। आखिरकार उस नूर हसन ने पुलिस से बार बार रिक्वेस्ट की, तो पुलिस वाले जो थे थोड़ा इसकी बात को लेकर के गंभीरता से काम करते हैं और एक एफआईआर दर्ज कर लेते हैं सिविल लाइंस थाने में। दरअसल इस मुकदमे की धारा में यह बताया जाता है कि हत्या या फिरौती के लिए किसी का अपहरण करना। पुलिस अब जैसे ही वो व्यक्ति जेल जाता है तो पुलिस ने जैसे ही पहले बहुत धीरे धीरे प्रयास कर रही थी, पुलिस अभी भी धीरे धीरे प्रयास कर रही थी। मुस्कान का कहीं अता पता नहीं था। लगभग 27 दिन बीत जाते हैं। इस व्यक्ति को
जो जेल में चला गया था। 27 दिन के बाद जब वापस लौटकर आता है तो फिर से नूर हसन कहता है कि साहब एक बार तो पूछ लीजिए रिजवान से कि हो सकता है कि ये बता दे कि उसकी भांजी है कहाँ। लेकिन जब पुलिस वालों को लगता है कि ठीक है इससे बातचीत करते हैं तो 27 दिन जेल में रहने के बाद जब वो वापस लौटकर आता है तो आखिरकार पूछा जाता है और पूछने के बाद पता चलता है कि दरअसल रिजवान की एक बीवी है जिसका नाम है जैनब। जैनब जो कि अल्लाहपुर गांव के प्रधान की है और इसको प्रधान पति बुलाया करते थे। जैनब प्रधान होने के महिला की ये आरक्षित सीट होती है। गांव के ही किसी व्यक्ति ने बताया कि इसने 2 शादियां की हैं। एक शादी जैनब से की थी और दूसरी शादी जो है उसने की मुस्कान से। यह जो बच्चा है 3 साल के आसपास का वह रिजवान का ही बच्चा है। पुलिस ने तब इस मामले को थोड़ा गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद आखिरकार रिजवान जब जेल से छूट आता है तो पुलिस उसे हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है। और पूछताछ करने के बाद जब सख्ती से पेश आते हैं तो आखिरकार रिजवान जो है पुलिस के सामने अपनी कहानी सुनाता है। कहानी कुछ इस तरह होती है कि 2020 की ये बात थी जब मुस्कान नौटंकी में काम करती थी और वहाँ पर डांस किया करती थी। देखने में तो सुंदर थी ही लेकिन डांस भी बहुत अच्छा किया करती थी, इसलिए रिजवान का उस पर दिल आ गया था। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता था मुस्कान का जहाँ पर रिजवान शामिल नहीं होता था। दोनों की कब आंखें चार हो जाती हैं, दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कुछ ज़्यादा ही गहरी हो जाती है। तभी इन दोनों ने फैसला लिया और 2021 में वो शादी कर लेते हैं। और शादी करने से पता चला कि वह खुद भी शादीशुदा होता है, उसके बावजूद भी यह मुस्कान से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद उसकी एक बीवी जो थी वो अल्लाहपुर गांव की प्रधान थी। साथ ही जो दूसरी बीवी होती है वह बदायूं के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के जहानाबाद गालम पट्टी में वह उसको रखता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, जिंदगी में एक बच्चा भी पैदा हो जाता है। लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद लगभग 3 साल के आसपास समय बीत रहा था तो प्रधान जी यानी कि जैनब को इस बात का पता चल जाता है और उसके पति ने दूसरी शादी कर रखी है। और घर में इसी बात को लेकर कभी ना कभी क्लेश होता था, लड़ाई झगड़े होते थे और इस लड़ाई झगड़े का रूप धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यानी कि प्रधान जी अपने ही पति के साथ जब झगड़ा करने लगती हैं तो वह परेशान हो जाते हैं। उधर वो अपनी बीवी के पास जाता है और बीवी भी दूसरी वाली उससे झगड़ा ही करती थी। पहले वो महीने के 10,000 खर्चा मांगा करती थी लेकिन बाद में उसकी रकम बढ़ने लगती है। उसने कहा कि 40,000 से कम नहीं लूँगी, इसलिए 40,000 उसने जो डिमांड की थी अब वो समझाने लगता है कि इतनी रकम, इतने पैसे, इतनी इनकम तो मेरी है नहीं, तो करूँ तो क्या करूँ। घर जाता है तो उसकी पत्नी पहली वाली जो लड़ती है यहाँ आता है तो दूसरी पत्नी उससे लगातार पैसे की डिमांड करती है। तभी उसने फैसला लिया कि क्यों ना इसे रास्ते से हटा दिया जाए। यानी कि उसने मुस्कान को रास्ते से हटाने के लिए 2 मजदूरों को तलाश करना शुरू कर दिया। आखिरकार 2 मजदूर ऐसे मिल जाते हैं जो राज कभी ना खोलें। आखिरकार उजानी थाना क्षेत्र का गांव नराऊ लगता है। वहाँ के रामोतार और राधेश्याम जो कि दोनों ही खेतीबाड़ी किया करते थे, गांव के ही रहने वाले थे। रविंद्र के खेत में वह फसल वगैरह उगाया करते थे। तभी रिजवान ने इन दोनों से संपर्क किया, राधेश्याम से और रामावतार से। इनसे कहा कि तुम्हें दोनों को मैं 1 घंटे के 700 से 700 रुपये दूंगा और फ्री में शराब भी पिलाऊंगा। बस मेरा 1 घंटे का काम है, बस तुम उसे कर देना। तो उसके बारे में जब पूछा जाता है कि तुम क्या काम कराना चाहते हो, बोले काम थोड़ा मुश्किल है लेकिन अगर कर दोगे तो मैं पैसे भी तुम्हें हाथों हाथ दे दूंगा। जैसे ही रिजवान ने इन्हें ये लालच दिया तो दोनों तैयार हो जाते हैं और 18 फरवरी 2025 को ये बात थी। ये उन दोनों से कहता है कि उसी खेत में मिलना जहाँ पर तुम काम करते हो। दरअसल उसी खेत में वह पहुंच जाता है अपनी पत्नी मुस्कान को लेकर के, जो उसकी दूसरी बीवी होती है। बच्चे को भी वह घर ही छोड़ देते हैं। वहाँ पहुंच जाते हैं और जाने के बाद उसकी जो पत्नी थी बार बार पूछ रही थी कि यहाँ गांव में जंगल में तुम करने के आए हो। वो कहता है तुम्हें एक राज खुलेगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि हम वहाँ पहुँचते हैं और उससे कहते हैं कि भाई जितनी शराब पीनी है उतनी शराब पियो, लेकिन इसका कत्ल करना है। जैसे ही मुस्कान को यह बात पता चलती है तो उसका कत्ल होने वाला है, तो उसको मारा जाने वाला है, तो वह भागने की कोशिश करती है। लेकिन तीनों ने उसे पकड़ लिया था और दुपट्टे से उसका गला दबा करके मार दिया जाता है। उस लड़की के प्राण निकल जाते हैं। आखिरकार मुस्कान मर जाती है। मरने के बाद फिर वो शराब वगैरह पीते हैं और शराब पीने के बाद एक गड्ढा खुदवाया जाता है। 8 फुट गहरा गड्ढा खोदा जाता है, उसमें लगातार पानी चलाया जाता है और उस गड्ढा खोदने के बाद तीनों बारी बारी से उस लड़की को उस गड्ढे के अंदर दफन कर देते हैं। यह सोचकर कि इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं हो सकता, लेकिन इस लड़की का जो मामा होता है नूर हसन, वो अपनी भांजी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसके लगातार अथक प्रयास से आखिरकार पुलिस थोड़ी जागती है और जागने के बाद
तब जाकर इस घटनाक्रम का, इसके कत्ल के यानी 18 फरवरी को इसका जो कत्ल किया जाता है और 30 मार्च 2025 तक इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। यह खुलासा जब होता है जब चांद की दीदार की तैयारी कर रहे थे, तो उधर खेत में जाने के बाद जो नरऊ गांव होता है वहां पर जेसीबी की मशीन से गड्ढा खोदा जा रहा था और लाश को निकालने की जब कोशिश कर रहे थे तो पता चलता है कि वो कंकाल बन चुकी थी। उस लाश को ले जाने के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है और जांच में यही आता है कि उसका गला दबा करके हत्या की गई थी। क्या यह सचमुच यही इस मुस्कान की ही लाश है? इसके लिए उसके बेटे का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। डीएनए रिपोर्ट साथ ही इस महिला के जो डीएनए सैंपल लिया गया है उसे मिलान किया जाएगा, यह देखने के लिए कि पुख्ता करने के लिए सचमुच में यह मुस्कान है क्या नहीं। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को, जिसमें रिजवान, राम अवतार और आदेश श्याम, तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया है। इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। लोगों ने फिर अंदाजा लगाया कि जब रिजवान जेल जा रहा था 28 फरवरी 2025 को, तब वो छोटी सी मामूली सी धारा थी। उसने जानबूझकर उस धारा को, वो चाहता तो वकील से कह करके अपनी जमानत करा सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर जमानत नहीं कराई। वो चाह रहा था कि वो जेल चला जाएगा और जेल जाएगा तो फिर पीछा छूट जाएगा, लेकिन वो उसे नहीं पता था कि जैसे ही वो जेल से छूट के आएगा उसके बाद फिर पुलिस इस मामले को गंभीरता से जरूर लेगी। वैसे भी कहा जाता है कि क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, क्राइम देर सवेरे वो खुल ही जाता है, कभी क्राइम छुपता नहीं है। दरअसल इस कहानी में भी ऐसा ही होता है। इस घटना को सुनाने का जो उद्देश्य है किसी को भावनाओं को आहत करने का, किसी को दिल दुखाने का नहीं है, आपको सिर्फ जागरूक और सचेत करने का है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।